पिछले एपिसोड में हम लोग कंट्रोल के साथ ए बी सी एक्स भी और शिफ्ट कंट्रोल के साथ भी को पढ़ा था। आज हम लोग कंट्रोल के साथ डी को पढ़ेंगे। आज हम लोग कंट्रोल के साथ डी का काम करेंगे। CTRL प्लस डी। कंट्रोल डी से फोन चार्ट प्राप्त होता है। अब जब कभी भी कंट्रोल के साथ डी दबाइएगा तो देखिए ऊपर में लिखा है फोन। दैट मीन्स कंट्रोल डी से फोन चार्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। अब फोन चार्ट के प्रैक्टिकल करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ पैराग्राफ्स को लिखना पड़ेगा। कुछ पैराग्राफ्स जैसे कि आप देखिए रेंड की सहायता से हमने कुछ पैराग्राफ्स को लिखा। जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ पैराग्राफ को लिख दिया। लिखने के बाद सबसे पहले फॉन्ट चार्ट में हम फॉन्ट को चेंज करना सीखेंगे। फॉन्ट को चेंज करने के पहले जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ ये सिचुएशन है कि आप फॉन्ट किसी पैराग्राफ का चेंज करना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। अगर फॉन्ट आप पूरे डॉक्यूमेंट का मान लीजिए चेंज करना चाहते हैं तो आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे ये बात मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। तो सबसे पहले हम फॉन्ट को चेंज करने के लिए जिस टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना है सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद कंट्रोल के साथ डी को प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ डी को प्रेस करने के बाद ये चार्ट हमें दिखता है। अब आप देखिए हमारे पास 4 एरो है। हम बिना माउस को छुए हुए अपने डाउन एरो को जैसे ही नीचे की तरफ दबाना शुरू करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू लिखा है। प्रीव्यू लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस प्रीव्यू के इस बॉक्स में आप देखिए कि आप डाउन एरो दबाते हैं तो अलग अलग तरह की लिखावट का जो मॉडल है वो बदल रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देख रहे हैं कि लिखावट का मॉडल धीरे धीरे चेंज होता है। फिर इसी तरह से अगर आप अप एरो दबाने का प्रयास करेंगे तो अप एरो दबाने से भी आप देख रहे हैं कि हमारा जो फॉन्ट है वो धीरे धीरे बदलता हुआ आपको दिखेगा। अब इस लिस्ट में से अप एरो और डाउन एरो दबाने के बाद आपको जो फॉन्ट बहुत अच्छा लगा, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, आप एक बार उस फॉन्ट को चुनकर आप देख लीजिए पहले कि आपको कौन सा फॉन्ट यूज करना है और जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप उस फॉन्ट को चुनकर एक बार इंटर बटन जैसे ही दबाएंगे। अपने कीबोर्ड के इंटर बटन को दबाते ही आप देखेंगे कि हमारे लिखावट में जिस जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया था वो सारा का सारा देखिए अपने जगह पर ही है, लेकिन उसका फॉन्ट चेंज हो गया। इस भांति आप अपने लिखे गए टेक्स्ट में अगर पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए कि पूरे डॉक्यूमेंट को के फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी के मदद से आप बड़े आसानी से अपने लिखे गए टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फिर कंट्रोल डी के चार्ट को अगेन हम प्रेस करते हैं तो हमें ये चार्ट मिलता है। अपने कीबोर्ड के टैब की को दबाते हैं तो हम देखते हैं कि फॉन्ट स्टाइल पर ये जंप करके चला जाता है। अब डाउन एरो से आप चाहें तो फॉन्ट के स्टाइल, अब देखिए यहाँ फॉन्ट का स्टाइल है स्मॉल, लाइट, इटैलिक, बोल्ड इटैलिक। आपको इसमें से जो पसंद हो, जिसे रखना हो, आप मान लीजिए बोल्ड करना चाहते हो तो स्टाइल में बोल्ड चुनिए। आप इटैलिक करना चाहते तो स्टाइल में इटैलिक चुनिए। आप अगर मान लीजिए बोल्ड इटैलिक दोनों करना चाहते हैं तो आप बोल्ड इटैलिक को चुनिए और बड़े आसानी से इंटर बटन दबाते ही आप देखिएगा कि आपकी लिखावट के ऊपर ये प्रभाव, ये स्टाइल का जो इफेक्ट्स है वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीका से अगेन हम कंट्रोल के साथ डी को दबाते हैं। अब हम टैब दबाते हुए साइज के सेक्शन में जाते हैं। साइज के सेक्शन में जाने के बाद डाउन एरो दबाते हुए हम नीचे की तरफ जैसे जैसे उतरते हमारे लिखावट का साइज धीरे धीरे बड़ा होता है। अगर अप एरो दबाते हैं तो साइज धीरे धीरे छोटा होता है।
अब हमें लिखावट का साइज जैसा रखने का है, इंटर बटन दबाते ही हम देखेंगे कि हमारे लिखावट का साइज में परिवर्तन हो गया। अब रहा फिर से मैं कंट्रोल के साथ डी दबाता हूँ। टैब दबाते हुए हम सेक्शन चेंज करते हैं और पहुंचते हैं फॉन्ट कलर के सेक्शन पर। फॉन्ट कलर के सेक्शन में पहुंचकर हम जैसे ही डाउन एरो दबाते हैं तो हमें ढेर तरह का कलर देखने को मिल जाता है। अब डाउन एरो की सहायता से या राइट एरो की सहायता से या लेफ्ट एरो की सहायता से हम अपने फॉन्ट कलर को चूज करते, जिस कलर को हम पसंद करते हैं उस कलर को चुनकर और यहाँ से एक बार इंटर दबाते ही हमारे फॉन्ट का कलर देखिए, फिर दोबारा आप जैसे ही इंटर दबाएंगे फॉन्ट का कलर चयनित होता है। अब धीरे धीरे हमें सेक्शन टैब की के द्वारा चेंज करना है और हम पहुंचते हैं ओके पर और बाद में इंटर बटन दबाकर कलर को चेंज कर लेते हैं। फिर से हम कंट्रोल के साथ डी दबाते हैं और फिर से टैब की को दबाते हुए हम सेक्शन चेंज करते। अब हम पहुंचते हैं अंडरलाइन स्टाइल पर। अंडरलाइन स्टाइल पर पहुंचकर डाउन एरो दबाते हुए हम इसमें देखते हैं कि जैसे डाउन एरो दबाते हैं अंडरलाइन सेक्शन में पहुंचने के बाद तो ये सारे अंडरलाइन का स्टाइल ओपन हो जाता है। अंडरलाइन स्टाइल में सबसे पहला चीज हम देखते हैं वर्ड्स ओनली। वर्ड्स ओनली का मतलब होता है कि अगर प्रत्येक शब्द में आपको अलग अलग अंडरलाइन लगाना हो तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अन्यथा अगर शुरू से लेकर अंत तक आपको किसी अंडरलाइन को लगाने की जरूरत हो तो आप नीचे दिए गए स्टाइल में से किसी एक को चुनकर आप बड़े आसानी से अंडरलाइन लगा सकते हैं। अब देखिए अंडरलाइन लग गया। इसके बाद वाला सेक्शन में आप देखिए अंडरलाइन कलर है। टैब दबाते हुए हम अंडरलाइन कलर में जाते हैं। डाउन एरो दबाकर अंडरलाइन के कलर को चुनते। आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर अलग और अंडरलाइन का कलर अलग हो तो डाउन एरो, ये चारों एरो की सहायता से आप उपर्युक्त कलर को चुनकर इंटर बटन का सहारा लेंगे तो देखेंगे वो कलर चयनित हो गया। अब मुझे अगर ओके करना है तो पहले हमें ओके के सेक्शन पर जाना पड़ेगा और इसके लिए हमें टैब की का इस्तेमाल करते हुए जाना चाहिए। हम ओके पर पहुंचकर जैसे इंटर बटन दबाते हैं हम देखते हैं कि अंडरलाइन लग जाता है। इस तरह से हमने कंट्रोल डी से प्राप्त फॉन्ट चार्ट में किसका क्या काम है आपको मैंने बताया। सबसे पहले मैंने आपको फॉन्ट चेंज करना बताया कीबोर्ड से, उसके बाद मैंने फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, अंडरलाइन स्टाइल और अंडरलाइन का कलर, ये सारा मैंने कीबोर्ड से आपको बताया। ये सारे चेंज आप बड़े आसानी से कर सकते। इफेक्ट्स के बारे में भी मैं जानकारी दूंगा लेकिन अभी आप नहीं समझ पाएंगे। अगले आने वाले क्लास में हम इफेक्ट्स के बारे में भी आपको अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। अब कंट्रोल डी का चार्ट हमारे हिसाब से अभी आप जितना जानते हैं उसके हिसाब से मैंने जो बताया वो समाप्त है। अब मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले फिर से मुझे एक नया डॉक्यूमेंट लेना चाहिए और मैं जानता हूं कि हमारे पेज में 4 अलाइनमेंट है। सबसे पहला CTRL, CTRL, CTRL प्लस L, CTRL प्लस L हमारे लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए दिया जाता है। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए उपयोग किया जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट। फिर उसके बाद दूसरा होता है CTRL प्लस R, जिससे हम राइट अलाइनमेंट को प्राप्त करते हैं। इसके बाद होता है CTRL प्लस E, इससे हम लोग सेंटर अलाइनमेंट को प्राप्त करते हैं। और सबसे लास्ट में होता है CTRL प्लस J, जिसके सहायता से हम लोग जस्टिफाई, अपने लिखे हुए टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब इसके प्रैक्टिकल करने के लिए भी हमें पहले कुछ लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने रेंट की सहायता से कुछ पैराग्राफ्स यहाँ लिख लेते हैं। लिखने के बाद इन पैराग्राफ्स को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम इस अलाइनमेंट का प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे आप देखिए, जब कंट्रोल के साथ L दबाते हैं
तो लेफ्ट अलाइनमेंट। जब आप देखिए कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे तो राइट अलाइनमेंट, अगर कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो सेंटर अलाइनमेंट, और कंट्रोल के साथ जे दबाकर हम जस्टिफाई अलाइनमेंट को प्राप्त करते हैं। तो हमारे प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको अलाइनमेंट और कंट्रोल के साथ डी के सारे फंक्शन जो जो था उसको बताया। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको अगले बटन के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।